4 दिसंबर से म्यूचुअल फंड्स का एक न्यू एनएफओ ओपन होगा जिसका नाम है एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस फंड। वैसे तो 4 दिसंबर को और भी 3 अनदर एनएफओ हैं जो स्कीम्स ओपन होंगी, जिनके नाम मैं आपको एक बार बता दूं। आईटीआई लार्ज कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ ईएसजी फंड, और जो तीसरा फंड है इन्वेस्टको ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड ऑफ फंड। ये जो 3 अनदर एनएफओ है एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस जो है फोर्थ एनएफओ है जो 4 दिसंबर को ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अगर आप हमारी उन फंड्स के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारा रिव्यू जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्पेशल सिचुएशंस एक अलग सा ही यूनिक नेम है और यूनिक ही फंड है। अब तो ऐसे गिने चुने 2-3 ही फंड्स हैं जो कि इस टाइप के फंड्स हैं जो कि स्पेशल सिचुएशन स्पेशल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको ढूंढकर उस टाइम पर जो है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिनकी की जिन स्टॉक्स पर जो है किसी रेगुलेटरी चेंजेस का, पॉलिसी चेंजेस का, या फिर किसी कंट्री में कोई न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है किसी स्टॉक्स पर, तो उन टाइप की स्टॉक्स में उस टाइम पर उस सिचुएशंस में उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढकर वहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। जनरली ये जो इस टाइप के फंड्स होते हैं हाई रिस्क होते हैं अनदर देन कैटेगरी। तो चलिए मैं डिस्क्राइब में आपको बताऊंगा स्पेशल सिचुएशन और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड्स क्या होते हैं और किस टाइप प्रकार जो है काम करते हैं। और आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ले आया हूँ आपको अपने ब्लॉग पर। अगर आपने हमारा ब्लॉग जो है अभी तक विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, क्योंकि हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले कोई भी एनएफओ से रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, वो हम फर्स्टली ब्लॉग पर पहले बात करेंगे स्पेशल सिचुएशंस और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स के बारे में। स्पेशल सिचुएशंस फंड और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, दिस टाइप ऑफ फंड्स इन्वेस्ट्स or create a portfolio of those stocks are mispriced occurs due to companies facing special situations like regulatory changes, management restructuring, technology-led disruption and innovation, or any temporary challenges in the operating environment। तो जो इस टाइप के फंड्स होते हैं स्पेशल सिचुएशंस फंड्स और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक ऐसा पोर्टफोलियो जो है क्रिएट किया जाता है उन स्टॉक्स में जिनका प्राइस है जो मिस प्राइस्ड होता है, क्योंकि जो कि किसी कंपनी को जो स्पेशल सिचुएशंस फेस कर रही होती है, लाइक कोई रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं और जिसका इम्पैक्ट है जो कंपनी पर पड़ता है, तो जो स्टॉक का प्राइस है ऑटोमेटिकली अगर उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, बैड न्यूज़ आती है, तो ऑटोमेटिकली जो है टेम्परेरी जो स्टॉक का प्राइस है जो डाउन चला जाता है थोड़े टाइम के लिए। मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग, टेक्नोलॉजी लेड, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है उसके कारण जो है स्टॉक का प्राइस डाउन चला जाता है। डिसरप्शन एंड इनोवेशन और एनी टेम्परेरी चैलेंजेस इन द ऑपरेटिंग एनवायरमेंटल, तो किसी भी टाइप का जो है एनवायरमेंटल चैलेंजेस या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम, मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग, मान लीजिए मैनेजमेंट जो है काम पर नहीं आ रही, हड़ताल पर बैठ जाती है या कुछ भी हो जाता है मैनेजमेंट को लेकर, तो उसके कारण भी जो है कंपनी पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे ऐसे कारणों पर जो भी चैलेंजेस कंपनी को देखने पड़ते हैं जिसका इम्पैक्ट जो कंपनी पर पड़ता है और कंपनी के स्टॉक पर पड़ता है, तो उस प्रकार के स्टॉक्स में मिस प्राइस स्टॉक होते हैं जो कुछ समय के लिए जो स्टॉक डाउन चले जाते हैं कोई टेम्परेरी न्यूज़ के ऊपर, तो उस टाइप के स्टॉक्स में ऐसी ऐसी स्पेशल सिचुएशंस ढूंढकर, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढकर उन टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है इन टाइप के फंड्स में। तो ये फंड्स होते हैं जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, थीम बेस्ड फंड होते हैं, क्योंकि किसी स्पेशल सिचुएशंस या स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, किसी भी स्टॉक में या एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। The funds are more risky according to other category of mutual funds, but also good and returns deliver in long term। तो जो इस टाइप के फंड्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है, सेक्टरल और जो थीमेटिक फंड्स होते हैं वो हाई रिस्की होते हैं अकॉर्डिंग टू अनदर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि अब देखिए सेक्टरल फंड है, एक सेक्टर फंड है, अगर किसी सेक्टर के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है किसी न्यूज़ का या फिर कोई डाउन जाता है तो सारा सेक्टर ही ऐसे में डाउन चला जाता है, तो ऐसे में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो रिस्क पर हो जाती है। तो इसलिए जो थीमेटिक और सेक्टरल फंड्स होते हैं उनमें जनरली हाई रिस्क होता है अकॉर्डिंग टू अदर देन कैटेगरी ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स की अनदर कैटेगरी होती है, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी। दिस फंड विल इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट्स।
तो जो फंड है एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस फंड्स है, डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट्स दोनों में ही इन्वेस्टमेंट रहेगी। दोनों ही मार्केट के स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा। स्पेशल सिचुएशंस फंड्स है, डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट्स दोनों में ही इन्वेस्टमेंट रहेगी। दोनों ही मार्केट के स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की जो एडवाइस दी गई है फंड मैनेजर को या म्यूचुअल फंड हाउस को, वो स्क्रोडर की तरफ से दी गई है, जो कि शेयर होल्डर है एक्सिस एएमसी में 25% की, उनकी तरफ से एडवाइस दी गई कि ओवरसीज मार्केट्स हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, उनमें भी फंड की कुछ इन्वेस्टमेंट का पार्ट रखा जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात करें और बात करते हैं एनएफओ के बारे में। इशू कब से कब तक ओपन रहेगा और जो पास्ट रिटर्न्स रही हैं आदित्य बिरला सन लाइफ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो इशू जो ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए वो 4 दिसंबर 2020 को इशू ओपन हो जाएगा और जो इशू की क्लोजिंग डेट है 18 दिसंबर 2020 को इशू सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस एनएफओ के लिए, वो 4 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में इस एनएफओ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। फंड मैनेजर जी हैं जो मिस्टर आशीष नायक जी इस फंड को मैनेज करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इस स्कीम में 5,000 रुपये रहेगी। एनएवी, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अगर म्यूचुअल फंड की न्यू स्कीम एनएफओ आता है तो 10 रुपये एप्लीकेबल होती है एनएवी ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड। एग्जिट लोड है जो फॉर इन्वेस्टमेंट अबव 10%, 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल इफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। तो अगर आप अपनी यूनिट्स का 10% से ज़्यादा हिस्सा निकालते हैं 1 साल से पहले तो आपको 1% का एग्जिट लोड जो है देना होगा। अगर आप 10% से जो है कम या 10% तक अपना यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड जो है नहीं देना रहेगा। बेंचमार्क है जो स्कीम का निफ्टी 500 टीआरआई स्कीम का बेंचमार्क है। रिस्क है जो हाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थीमेटिक और सेक्टरल फंड्स होते हैं, इन फंड्स में जो है रिस्क जनरली हाई होता है। तो चलिए बात करते हैं स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। द स्कीम सीक्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन by investing in mispriced stocks facing special situations are mispriced occurs due to companies facing special situations like regulatory changes, management restructuring, technology led disruption and innovation or any temporary challenges in the operating environment। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएट करना है। जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करके ऐसे स्टॉक्स में जो कि मिसप्राइज्ड होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि किसी रेगुलेटरी के चेंजेस पर, पॉलिसी चेंजेस पर, मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग पर और या कोई भी टेम्परेरी चैलेंजेस जो कंपनी को फेस करना पड़ रहा है उसके भी यहाँ पर जो टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए जो स्टॉक का प्राइस डाउन जाता है, उन सिचुएशंस में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड है जो, उसके बारे में उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की जो फंड्स हैं वो कुछ ही गिने चुने जो फंड है मार्केट में, और इससे पहले सिर्फ ओनली एक फंड हाउस की तरफ से ऐसा फंड जो है मार्केट में है जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। तो जो स्कीम है नवंबर में लॉन्च हुई थी 1 नवंबर को, और अब तक यानी कि 1 महीने में जो रिटर्न्स दी हैं इस फंड ने 9.15% की रिटर्न है जो इस फंड ने अभी तक दे दी हैं। तो आपने मार्केट में वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो जहाँ पर भी आपको अगर हाई रिस्क मिलेगा तो वहाँ पर रिटर्न्स भी आपको हाई मिलेंगी। मान लेते हैं अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर अगर आपका रिस्क हाई है तो रिटर्न्स भी आपको वहाँ पर हाई ही मिलेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए जो फंड है सुइटेबल है। इन्वेस्टर्स वांट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, तो जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं उस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो इस फंड में अप्लाई कर सकते हैं। हाई रिस्क कैपेबिलिटी, तो जो इन्वेस्टर्स हैं हाई रिस्क एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वांट द बेनिफिट ऑफ स्पेशल सिचुएशंस कम्स इन मार्केट एज डिस्क्राइब्ड इन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, और वो इन्वेस्टर्स जो कि रिस्की हैं और स्पेशल सिचुएशंस जो मार्केट में अकड़ हो जाती हैं, आ जाती हैं, किसी कंपनी को इम्पैक्ट पड़ता है किसी कंपनी पर, उन सिचुएशंस का और उन टाइप की जो सिचुएशंस का है जो प्रॉफिट उठाना चाहते हैं इन्वेस्टर्स। लाइक अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वो चाहता है कि उसे अच्छा प्रॉफिट हो और रिस्क लेने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो इस फंड के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्पेशल सिचुएशंस बता दिया है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आपको इस फंड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं किसी को राय नहीं दूंगा कि मेरे कहने पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए किसी भी चीज़ में।
आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो PDF होगा, स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको फंड के बारे में सारी डिटेल दे दी, और जो फंड है ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, आदित्य बिरला सन लाइफ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो भी बता दी। तो ऐसे में आप खुद इंडिपेंडेंट हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप खुद से भी डिसीजन नहीं ले सकते तो आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात करूँगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।